भारतीय टीम अपने वर्ल्ड कप के अभियान का 7वां मुकाबला यानी आज 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलती हुई दिखेगी। तो अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस मुकाबले का परिणाम पॉइंट्स टेबल को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इस मुकाबले का परिणाम भारतीय टीम के लिए पॉइंट्स टेबल के दृष्टिकोण से क्यों खास होने वाला है और इस मुकाबले के परिणाम के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर कैसी हो जाएगी, यह भी समझने का प्रयास करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि चौथे पायदान पर कौन सी टीम पहुंच सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कितने चांसेस हैं, यह भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आप पॉइंट्स टेबल के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पूरी की पूरी पॉइंट्स टेबल की तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, एक आग्रह है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हो, वीडियोज पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस मुकाबले से पहले पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल क्या है। ये आपके स्क्रीन पर आ गया होगा पॉइंट्स टेबल। साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं और वो पहले स्थान पे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किस चौथे पायदान पे, तीसरे और चौथे, और पाकिस्तान 5वें 6 पॉइंटों के साथ। और बाकी की 5 टीमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड क्रमशः 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें पायदान पे हैं और पॉइंट्स अफगानिस्तान के 6, श्रीलंका के 4, नीदरलैंड के 4, बांग्लादेश के 2 और इंग्लैंड के 2। तो ये पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल है और पूरी तस्वीर है। वहीं अगर हम बात करें पहली एलिमिनेटेड टीम की जिसके आगे ई लिख गया है, वो है बांग्लादेश। इसके अलावा नीदरलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी भी अलाइव हैं और वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। तो ये तो सीधी बात रही। अब भारतीय टीम के दृष्टिकोण से इस मुकाबले के परिणाम को पॉइंट्स टेबल के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं कि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला क्यों खास होने वाला है। अगर हम भारतीय टीम का पॉइंट्स देखें तो वो 6 मुकाबले खेले हुए हैं और उनके 12 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल में। ये आपके स्क्रीन पे है। भारतीय टीम 12 पॉइंट्स लिए हुए, एक भी मुकाबला वो नहीं हारे हैं। और आपको बताते चलें कि जो टॉप 4 में हैं उनमें से टीमें तो 12 पॉइंट पहुंच सकती हैं, लेकिन आज अगर भारतीय टीम जीतती है तो वो 14 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी 7 मुकाबले खेलेंगे, 7 के 7 में उनको जीत अर्जित हो जाएगी, जिस कारण उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस 14 पॉइंट्स पर साउथ अफ्रीका तो पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर सारे मुकाबले जीत गई वो भी पहुंच सकते हैं, यानी 3 टीम तो पहुंच सकती है। लेकिन इनके अलावा अगर हम बाकी टीमों पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड, उनके 2 मुकाबले बचे हुए हैं, अगर दोनों भी जीत गए तो वो 12 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और पाकिस्तान 10 पॉइंटों के ऊपर नहीं जा सकता, ना पाकिस्तान 10 पॉइंटों के ऊपर जा सकता है। अफगानिस्तान भी 12 पॉइंटों के ऊपर नहीं जा सकता। अगर तीनों मुकाबले जीत गए यहां से वो, तो उनके भी कितने हो जाएंगे, 12 पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। श्रीलंका, अब नीदरलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ये कोई भी टीम 10 पॉइंट के ऊपर यहां से नहीं जा सकती। यानी कि भारतीय टीम अगर आज का मुकाबला जीत जाएगी तो उनके अलावा, भारतीय टीम के अलावा सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 14 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं, जिस कारण इस पूरे पॉइंट्स टेबल में कोई भी टीम ऐसी चौथी टीम नहीं बन सकती जो भारतीय टीम को एलिमिनेट कर दे। यानी अगर आज भारत जीत गया तो वो पहला सेमीफाइनलिस्ट इस वर्ल्ड कप का हो जाएगा और पहला क्यों आपको वर्ल्ड कप का यहां पर दिख जाएगा पॉइंट्स टेबल में। यानी भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। तो यह मुकाबला इसलिए भारतीय टीम के लिए खास है कि अगर आज वो जीत जाते हैं तो ऑफिशियल तौर पे, हालांकि आप सभी को भी पता है कि भारतीय टीम ने 6 मुकाबले खेले हैं, 6 में जीत अर्जित की है। उसके अगले मुकाबले किससे हैं, श्रीलंका और नीदरलैंड। अगर उन दोनों को हरा देते हैं, श्रीलंका को भी आसानी से आज हरा देगी। वानखेड़े की पिच है, वहां पे ऑन द पेपर बहुत डिफरेंसेस हैं और बल्लेबाजों वाली पिच पे श्रीलंका के कोई भी चांस नहीं खड़ा होता है कि वो भारतीय टीम को हरा दे। तो यहां पे आप सभी को प्रैक्टिकल तौर पे तो पता है कि भारतीय टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में, लेकिन एक होता है कि ऑफिशियल। तो आज ऑफिशियल हो जाएगा अगर भारतीय टीम 7वां मुकाबला जीत जाती है, क्योंकि 7 मुकाबले जीत 14 पॉइंट्स तक पहुंचने में बस साउथ अफ्रीका पहुंच सकती है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती है। इनके अलावा कोई भी टीम 14 पॉइंट्स इस पॉइंट्स टेबल में अर्जित नहीं कर सकता, जो कि भारतीय टीम को नॉकआउट कर दे नेट रन रेट के दम पे।
तो यहां पे भारतीय टीम क्वालिफाइड हो जाएगी। तो ये तो भारतीय टीम के लिए समीकरण रहा, ये मुकाबला इस वजह से खास है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, क्योंकि इस मुकाबले से पहले यही सब सोच रहे थे, समझ रहे थे कि पाकिस्तान लगभग बाहर हो गया है, लेकिन कल जो मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, उसने उम्मीदें जगा दी हैं, खासकर पाकिस्तान टीम की और अफगानिस्तान टीम की। और जो इसमें सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार दिख रहा है वो है अफगानिस्तान। हालांकि जो इनके मुकाबले हैं वो नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनसे बचे हुए हैं अफगानिस्तान के मुकाबले, लेकिन इनमें दमखम है कि वो नीदरलैंड को तो हरा ही सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी ये यहां से हरा कर चले जाएं और फिर चीजें इनके पक्ष में आ सकती हैं, फिर चीजें इनके लिए आसान हो सकती है, क्योंकि ये यहां से अगर तीनों मुकाबले जीत गए तो ये 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। फिर 12 पॉइंट पर यहां पे न्यूजीलैंड पहुंच सकती है और नेट रन रेट के दम पे ये न्यूजीलैंड को बाहर कर सकते हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इनको प्रे करना होगा कि पहले ये न्यूजीलैंड को हराएं। तो अब पाकिस्तान के हाथों में भी चीजें आ गई हैं, समीकरण इनके हाथों में आ गया है कि पहले ये न्यूजीलैंड को हराएं। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर अफगानिस्तान भी और अपने आप को बैक करेगा कि ये अगर अपने तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर चीजें इनके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान भी 10 ही पॉइंट तक पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान से हार गया तो वो भी 10 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान, इन पर नजर रखिएगा, ये 12 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है अभी इस पॉइंट टेबल में, क्योंकि पॉइंट टेबल के दरवाजे खुल गए हैं, चीजें चौथे पायदान के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और लड़ाई तेज हो गई है। लड़ाई में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला कहीं पाकिस्तान के फेवर में चला गया तो फिर न्यूजीलैंड की सांसें अटक जाएंगी। जो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप की फेवरेट्स थी वो बाहर होने के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि फिर उनका एक मुकाबला बचेगा श्रीलंका से और वहां पे वो हार गए तो फिर उनके 10 ही पॉइंट छुप पाएंगे। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है, इस पे नजर डालिएगा, ये अप्रत्याशित कुछ भी कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को भी हराने का दमखम रखते हैं, ये नीदरलैंड को तो हरा ही सकते हैं। तो अफगानिस्तान में वो क्वालिटी है कि वो 12 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं। अगर वो 12 पॉइंट्स तक पहुंच गए तो फिर इनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और पाकिस्तान से ज्यादा चांसेस अफगानिस्तान के पास अभी बने हुए हैं। तो ये पॉइंट टेबल की पूरी तस्वीर है, जहां पर चौथे पायदान की लड़ाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच है। ऑस्ट्रेलियन टीम भी बाहर हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो मुकाबले हो अभी बांग्लादेश से बचे हुए हैं, अफगानिस्तान से बचे हुए हैं, इंग्लैंड से बचे हुए हैं, तो तीनों की तीनों टीम ऑस्ट्रेलियन टीम से कमजोर है, जिस कारण प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जगह पुख्ती कर चुका है सेमीफाइनल में। तो ये पूरा इस मुकाबले से पहले पॉइंट टेबल की तस्वीर है और इस मुकाबले के परिणाम का जो इफेक्ट होगा वो भी हम देख चुके हैं कि इस पॉइंट टेबल पे क्या होने वाला है। और आज अगर भारतीय टीम जीतती है तो पहली सेमीफाइनलिस्ट इस वर्ल्ड कप का वो बन जाएंगे, पहला सेमीफाइनलिस्ट, और तस्वीर लगभग साफ होती हुई पॉइंट टेबल की हमें दिखेगी। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।